और शुद्ध बुद्ध आत्मा स्थिति रह गई, मन नहीं रहा, यही राजयोग। अमर तो क्या है? उस तत्व को पा लिया जो अमर हो गया, उसी को अमर तत्व कहा जाता है। सत्य भी कहा जाता है, सत्य उसको प्राप्त कर लिया उस समाधि में, उस सत्य तत्व, उस तत्व को पा लिया। निरंजना यानी कि राग द्वेष रहित अवस्था ही आत्मस्थिति है, वो निरंजना। निरालंबन यानी उसका कोई आलंबन नहीं, आत्मा का कोई आलंबन नहीं, मन का आलंबन चाहिए, आत्मा की कोई आलंबन नहीं है। निरालंबन कौन है? परमात्मा। या कोई आलंबन उसको नहीं चाहिए, उसको छोड़ के प्रकृति में हर चीज को आलंबन चाहिए। द ग्रेट वर्ड, शून्य। शून्य यानी कि वहां कोई ना विचार है, ना कोई भाव है, कोई विकल्प नहीं है, ये कुछ नहीं है, फिर भी अंदर चैतन्य स्वरूप आनंद, परमानंद की स्थिति बनी रहती है, जीव को अनुभव होती रहती है, ऐसी स्थिति बनी हुई रहती है। इसी को ग्रेट वर्ड और शून्य और महाशून्य कहा जाता है। उन्मानी या मनोन्मानी ये स्पेशली हठ योग में यूज करते हैं, हठ योगी, हठ योग में प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसी चीज को कहा जाता है कि इसमें ये कहा जाएगा, इस अवस्था को जिसमें प्राण और अपान को एक दूसरे में विलीन करवाते हैं, प्राण और अपान को, जिसे मन भी रुक जाता है, निरोध होता है, या इससे अंदर मूलाधार चक्र में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर संस्कार प्राप्त और शिव से जो मिलन होता है, इस मिलन को भी समाधि कहा जाता है। हठ योग में, हठ योग की कोई भी किताब उठाकर पढ़ेंगे तो उसका पूरा प्रैक्टिस योगा, हठ योग का, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके और शिवा के साथ मिलन, इस मिलन को भी समाधि कहा जाता है। तो ये सारे डिफरेंट नेम्स हैं एक ही चीज को, लेकिन अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो भी हम देखते हैं। सर्वप्रथम एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना। मैं तो यहां तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। सर्वप्रथम एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना और कोई भी शास्त्रों का अर्थ को समझना प्रमाणिक गुरु के द्वारा ही, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ समझ लेंगे। किसी भी शास्त्रों के अर्थ को प्रमाणिक गुरु के द्वारा ही समझना चाहिए। फिर आप जो समझ रहे हो उसके कंप्लीट डिफरेंट वे समझाएगा, क्योंकि वह उस तत्व में ही है, वह तत्व ही है, उससे हर हाल में कभी भी गलती नहीं हो सकता। जहां सत्य है वहां कभी गलती हो ही नहीं सकता है। गुरु ने, प्रमाणिक गुरु मैंने कहा, उसके बाद ध्यान, प्राणायाम, योग, कीर्तन, भजन, सत्संग, मंत्र, जप, संगीत, नृत्य, ध्वनि, स्वाध्याय, गुरु के समीप बैठना, निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ संतों की, बुजुर्गों की और अपने माता पिता और निसहाय जीव की सहायता करना, ये सारी प्रक्रिया के द्वारा जीव का अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। भक्ति, समर्पण, ज्ञान,
इत्यादि के द्वारा जीव का अंदर का मैल दूर होता है, भक्ति से मैल दूर होता है। ये सारी चीजें जो मैंने बताया, अंतःकरण शुद्ध होता है और दैविक शक्तियों का उद्भव होता है अंदर, और वही दैविक शक्ति यानी कि दैविक प्रवृत्तियां विद्या आपको समाधि तक लेके जाने में सहायता करती है या सहायक होती है। तो ये सब प्रक्रिया है, भजन कीर्तन सत्संग ध्यान जप मंत्र, जिसे हमारे अंदर के अंतःकरण शुद्ध होता है, ध्यान हो योग हो प्राणायाम, ये बस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, ये प्रैक्टिस है। तो इसमें से किसी भी साधक को जो कुछ भी अच्छा लग रहा है हमारे मार्ग पे, वो वही कर सकते हैं। कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। अब जप करना चाहते हैं तो जप कर सकते हैं, मंत्र जप तो मंत्र, कुछ भी करें जो आप करके आए हैं पूर्व जन्म से, और इस जन्म में वहीं से आपका स्टार्ट हुआ। इसीलिए यहाँ पे सबके लिए दरवाजा खुला है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कुछ भी जप करें, उससे हमारे कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप राम राम जप कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी कीजिए, लेकिन राम के जप के पीछे का रहस्य मैं समझा दूंगा, वो समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ भी 2 शब्द ले लीजिए, 2.5 शब्द ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, जप कीजिए, इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। बार बार एक ही चीज को उच्चारण करेंगे, वो ध्वनि आएगी, वो सकारात्मकता आएगी और अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध बाबा में गुरु कृपा चाहिए, बहुत कुछ होता है, तब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। पहले और आगे समझते हैं, तब से अपने विज्ञान को हम समझेंगे। तो ये सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, जिसमें मैंने ध्वनि भी कहा, ध्वनि भी बहुत शक्ति है, ध्वनि भी अंतःकरण को शुद्ध करती है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एक साधक के अंदर ये होनी चाहिए जब वो साधना में है, तो नहीं तो साधना से वो भटक सकता है। सर्वप्रथम जब आप साधना में है, जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर ही लिया, ऐसे लक्ष्य क्या, हमें यहाँ तक पहुँचना, हमें यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि प्रक्रियाओं के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए पहुँचना है। लेकिन इसमें होता क्या है, कुछ लोग अधूरे में छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, इधर उधर समस्याएं आती है, जिसमें फिर से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, या तो सही तरीके का ज्ञान नहीं है अंदर, जिसके वजह से समस्याएं उनको इधर से उधर खिला देती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं ताकि साधना में आपके साथ कोई भटकाव ना हो। सर्वप्रथम, साधना में कभी भी उकतावे नहीं, साधना में कभी भी उकताना नहीं। अपने अभ्यास पूरी दृढ़ता से, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निरंतर करते रहे, उकताना नहीं है, क्योंकि अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आज नहीं तो कल इस अभ्यास का फल मिलना ही है। लेबर नेवर गोज इन वैन। पहला पॉइंट क्या है कि साधना में कभी भी उकताना नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, उकताना नहीं है। पूरी समर्पण, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, दृढ़ता के साथ अपने अभ्यास को पूरे सांगोपांग करना है। ये पहला है, करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो साधक की साधना उसके पूर्व जन्मों में बहुत उच्च कोटि की थी तथा उसने विदेह मुक्त की अवस्था को भी प्राप्त कर लिया था, प्रकृति लय
की अवस्था तक पहुंच गया था। कुछ कुंडलिनी शक्ति वगैरह ये भी जागृत हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से वह निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंचा। निर्बीज समाधि का अर्थ है एक भी संस्कार और वृत्ति ना बचे। एक संस्कार वृत्ति का बचने का मतलब बीज है, फिर से पनप जाएगा प्रकृति में। निर्बीज समाधि कहता हूं से एक भी ना बचे, लेकिन वह निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंचा था। उसका दोबारा जन्म होगा, फिर से चाय पीने की आदत थी, लेकिन उसकी आदत उस पर इतनी प्रगाढ़ थी कि मरते वक्त भी उसमें चाय की आदत उस पर हावी थी। तो चाय पीने की जो आदत है, जो सूक्ष्म आदत है, ऊर्जा, तो चाय पीने के लिए उस जीव को फिर से निर्धारण करना पड़ेगा। मतलब ये भी एक संस्कार है। कोई भी आदत आप पे हावी नहीं होनी पड़ती। निर्बीज समाधि को जो प्राप्त करता है, उसके लिए उसके बचे कुचे संस्कार जले हुए बीज के सदृश होते हैं। मतलब उसको हावी नहीं हो, उस पर हावी नहीं हो सकते। जैसे कोई बीज आपके पास है, और वो बीज अगर जल गया, पहले तो ये समझो कि जब तक बीज है तो उससे वृक्ष बनेगा, वृक्ष से बीज बनेंगे, फिर बीज से वृक्ष बनेंगे। लेकिन बीज आपके पास जो है वो जल गया, उसके सेब भी दिख रहा है, बड़े जैसे जला हुआ है, लेकिन अब वो वृक्ष नहीं हो सकता है। इसी तरह से सब खत्म हो गया। तो जिस साधक की यात्रा पूर्व जन्म में यहां तक पहुंच गया था, सब कुछ घटित हो चुका था, लेकिन निर्बीज समाधि को प्राप्त नहीं किया, तो उसके दूसरे जन्म में ऐसी स्थिति, परिस्थिति और परिवार और देश काल में जन्म होगा जो कि उसकी परिस्थिति, परिवार, देश, देशांतर काल उसके सहयोग नेचुरली होंगे उसकी अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने इतना कमा के आया है। तो जब जन्म दोबारा होगा तो अपनी साधना के पूरे फल को, अपनी साधना के उच्च संस्कार को, दैविक शक्तियों के साथ ही उसका जन्म होगा। और ऐसी परिस्थिति में होगी कि वो परिस्थिति उसे बाध्य कर देगी उसको निर्बीज समाधि तक लेके जाने के लिए। और वह बिना कोई परंपरा के ही बहुत जल्द थोड़ा बहुत कुछ करता है और निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेता है दूसरे जन्म में। इस दृष्टिकोण से आपको देखा जाए तो आपकी साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि जो आप रास्ते पे चल रहे हैं, आगे निकल गए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर निकल गए आप। एक सृष्टि में से सब चक्कर लगा रहे हैं, आगे निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं। अगर नकारात्मक दुनिया में आगे निकल रहे हैं तो नकारात्मकता में आगे निकल गए आप, तो आगे ही जाते हैं। उसके बाद किसी भी साधक की साधना में विलंब होने के कारण उसकी श्रद्धा होती है, यानी कि श्रद्धा की कमी के कारण ही साधना में विलंब होता है। अगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, तो उसकी साधना की उन्नति में विलंब होगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कोई भी साधक के अंदर तेज अभ्यास, तीव्र अभ्यास और वैराग्य निरंतर है और साधता है, और हर प्रकार की समस्याओं में अविचलित होकर निरंतर अपने वैराग्य और अभ्यास में तत्पर रहता है, लीन रहता है, ऐसे साधक की साधना जल्दी फलित होती है। यानी कि आप जब साधना करेंगे, इस अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, तो परिवारों से, प्रकृति से, हर प्रकार से समस्याएं तो आएगी आपके जीवन में, उसमें अविचलित होकर
वैराग्य को और अभ्यास को जो पूरी तरह से साधता है वो बहुत जल्द ही इस परम पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो विचलित हो जाएगा, छोड़ देगा, भटक जाएगा, तो वो यहाँ तक पहुंचने में उसका बहुत समय लगेगा। उसके बाद तीव्र अभ्यास और वैराग्य किसी एक साधक के अंदर होने के बावजूद भी श्रद्धा भाव और विवेक के न्यूनतम अधिकतम यानी कि न्यून अधिकतम कम और ज्यादा होने के कारण उसके समाधि काल में स्वाभाविक भेद दिखने को मिलेगा। मैं समझाता हूं इसे सरल शब्दों में। एक ही गुरु के पास 50 साधक हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वैराग्य भी सबके अंदर है। वैराग्य भी संसार के प्रति कोई लगाव नहीं है, कुछ भी बातें बोलो कोई मुस्कुराहट नहीं है, संसार की कोई भी चीज से उसकी कोई लगाव नहीं, कोई सार वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए संसार में। इस प्रकार का वैराग्य सबके अंदर है। अभ्यास भी पूरे सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ साधकों के अंदर जो श्रद्धा भाव और विवेक के कम और ज्यादा होने के कारण समाधि काल में स्वाभाविक भेद देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ अभ्यास और वैराग्य होने से ही आप वहां तक जल्दी पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो विवेक भी होना पड़ेगा। किसी के अंदर विवेक ज्यादा है, श्रद्धा भाव वो ज्यादा है, तो प्रयास एक ही साथ कर रहे हैं, वो जल्दी पहुंचेगा, आप नहीं पहुंचोगे। तो ये भी देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को किसी के साथ तुलना के मापतौल पे नहीं रखना है। आप अपने अभ्यास में लिख रहना है और विवेक चाहिए। आत्मज्ञान तो उसी को करता है जिसके अंदर में विवेक है। जिसके अंदर विवेक नहीं है उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तेज तेजस्वी विवेकवान होना पड़ेगा उसको, नहीं तो समझेंगे नहीं कि क्या है, जितना भी समझाया जा रहा है। उसके बाद एक साधक को ऐसे गुरु को अपना आदर्श बनाना चाहिए जिस गुरु के अंदर उसके राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुका है और ऐसे महापुरुषों और गुरुओं के पद चिन्हों पे उसको चलना चाहिए। या जो साधक ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलता है वो जल्द ही मिट जाता है। द लास्ट, जो साधक यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक कर्म अपना फल देता है और इच्छा राग द्वेष रहित होकर निरंतर अपने कर्मों में लीन रहता है, वह साधक में इस परम हंस पद को एक दिन प्राप्त कर लेता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे कुछ एथिकल गाइडलाइंस है। एथिकल गाइडलाइंस जो पहले कुछ गुरुओं ने कह चुके हैं, उन्हीं बातों को आपके सामने बस रिमाइंड करना चाहता हूँ। कुछ चीजें
इधर से अभी ऐड करूंगा। एथिकल गाइडेंस, कुछ मूल्यवान आचरण होनी चाहिए। देखिए मेरा मानना है उच्च आचरण प्रकृति के उच्च सर्वोच्च दैविक शक्तियां ही आपके आचरण में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। निर्गुण ब्रह्म वो तो शून्य है, बाकी जो बच जाएगा उस आचरण की जरूरत पड़ेगी। जो प्रकृति में नाच गान खेल कूद कर्म होगा, कुछ भी होगा, कुछ आचरण। इसीलिए कुछ मूल्यवान आचरण यानी एथिकल गाइडलाइंस सबको बता रहा हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं। पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, हृदय में उसको धारण करना पड़ता है। प्रथम आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे कि हिंसा ना करना, ये सुनने में बड़ा मजा आता है कि हिंसा ना करना, बड़े छोटे शब्द हिंसा ना करना, लेकिन इसे समझना है। हिंसा ना करने का अर्थ है अपने मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना और साथ ही साथ स्वयं को भी दुख ना पहुंचाना, यही हिंसा ना करना है। स्वयं को भी दुख पहुंचाना ये भी हिंसा है, क्योंकि इस दुख से वहां के वातावरण खराब हो रहा है। आपकी एक विचार, एक भाव से आसपास के वातावरण खराब होता है। तो हिंसा न करना, फिर से दोहरा रहा हूं, मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना और स्वयं को भी दुख ना पहुंचाना, यही हिंसा ना करना है। बस रिमाइंड करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ चुके होंगे, सुन चुके हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में बता रहा हूं हमारे मान, क्योंकि हर मान में जाएंगे तो इन पे चलना ही पड़ेगा। फिर झूठ ना बोलना अपने स्वार्थ के लिए, कभी भी दूसरे से झूठ ना बोलना अपने प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब है सब बोलना। उसके बाद जब आपको पतंजलि, महावीर, बुद्ध ने ये सारे में सभी का ध्यान को आकर्षित इन सारे पॉइंट्स भी किया है, उन्हीं चीजों को रिमाइंड करवा रहा हूं। जैसे कि अपरिग्रह, लेकिन अपरिग्रह है क्या? जरूरत से ज्यादा कमाने की इच्छा अपरिग्रह है। पहला, आपके जीवन चलाने के लिए जितनी साधन चाहिए उससे ज्यादा कमाने की इच्छा अपरिग्रह है। ऐसे अगर रहेगी वृत्ति तो वो कभी भी आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। या अवैध तरीके से किसी की भी धन संपत्ति को, किसी भी चीज को हड़पना, ये अपरिग्रह के अंतर आ जाता है। लेकिन सिर्फ संपत्ति को, स्थूल चीजों को ही नहीं, अंदर की भी ये स्थिति को देखना है अपरिग्रह के अंदर, कि मुझे जरूरत से भी ज्यादा जो संग्रह करने की इच्छा या संग्रह कर रहे हैं, जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा वो बैंक बैलेंस कर रहे हैं, ये भी अपरिग्रह, उसको आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजें छुपी हुई है जो आपके पास मैं कभी एक्सपोज कर रहा हूं। फिर व्यभिचार, बुद्ध कहते हैं कि व्यभिचार मत करो। व्यभिचार का मतलब क्या है? अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखें और पत्नी अपने पुरुष के साथ ही संबंध रखे। एक से ज्यादा स्त्री और पुरुषों के साथ संबंध ना रखे। ये क्या है? अगर रखता है तो व्यभिचार आता है। तो इस पे ध्यान रखना है, इसी चित्त की दुर्दशा होती है। ये बुद्ध की दी हुई व्यभिचार। कर्म, वाणी और
मन, इन तीनों में अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब है कर्म में, वाणी में और मन में अनुरूपता, यानी कॉन्ग्रुएंसी, तालमेल। जो मन में है वही कर्म में होना चाहिए, वही वाणी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसी स्थिति साधक को पीछे लेके जाती है। ध्यान रखना है चीजों में। और एक है चोरी ना करना। तो चोरी मन से, अपने हाथों से, कहीं भी किसी भी तरह से चोरी नहीं करना है। ये सब एथिकल गाइडलाइंस महापुरुषों ने पहले ही बता रखी। आपको चाहिए परमात्मा ज्ञान, आत्म तत्व तक, लेकिन ये गाइडलाइंस आपके अंदर अभी भी जागृत नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे आप उस समाधि तक? तो ये चेक करना पड़ेगा आपको अपने अंदर। उसके बाद मैं अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं आपको साधना में तेजी से गति करने के लिए, और कुछ चीजों को आपको अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। पहला, आहार संयम। सात्विक आहार का सेवन करना, हो सके तो उसमें लहसुन प्याज ना हो। हम तो नहीं लेते हैं तो हम कहते हैं कि ना भी ले तो अच्छा है, लेकिन इसे नहीं कहते कि ये लहसुन प्याज खराब है, नहीं। जैसे मीट, मछली, लहसुन प्याज का उसमें तामसिक तत्व होते हैं। तामसिक तत्व का अर्थ है कि उसके सेवन से हमारे अंदर में, आहारों से भी हमारा मन बनता है। तो वो जो मन निर्मित होता है इन आहारों से, रजस मन बनता है। मेरे खाने पे कभी मत छोड़ना। आप स्वयं 3 से 6 महीना छोड़ के देखना, फिर खा के देखना, फिर छोड़ के देखना। इंटरवल पीरियड लेना 1 साल का या 2 साल का, तो फर्क आपको अगर खुद अपने लेबोरेटरी में, शरीर का लेबोरेटरी इसमें अगर पता चल जाए तो छोड़ना, नहीं तो आगे आप देखना। तो आहार संयम, और आहार संयम में ना आपको बहुत ज्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है। कुछ लोग खाना मिलता है पूरा खा लेते हैं। ऐसे तो आप नहीं भी खाओगे तो जीवित रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको खाना चाहिए। साइंस कहता है कि खाना से हमें कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, और शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। बट ये भी संभव है कि बिना खाए पिए ही आप जीवित रह सकते हो। तो ऊर्जा कहां से मिलेगी? आप डायरेक्ट प्रकृति से सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है थोड़े दुबले पतले रहेंगे, बट इट इज पॉसिबल। यू कैन ट्रेन योरसेल्फ। आप लोग तो कुछ खाकर भी आए, तो ऐसे भी बैठे हैं। अगर 4 दिन भी बैठा रह जाए बिना खाने पिए तो बैठे रह जाएंगे, हमें भूख की भी अनुभूति नहीं होगी। आप सब कुछ खाकर आए, आप गुरु आप तो बैठे हैं। आप शायद कोई अगर बैठे होंगे तो शाम तक भी कुछ ग्रहण ना करें तो हमें भूख की आवाज नहीं आएगी। उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया भी होता है। चलते फिरते भी हम सूक्ष्म तत्वों को भी वो ऊर्जा को खींच सकते हैं प्रकृति से, पेड़ पौधों से, सूर्य के ताप से, अन्न से, सूक्ष्म अन्न को, जो कि उस स्थूल में बनता है, फिर खाते हैं तो फिर वो सूक्ष्म एनर्जी मिलती है हमें। दैट इज पॉसिबल। लेकिन इसमें बहुत आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा, बहुत ध्यान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, बट पॉसिबल, एनीवन कैन डू दिस। लेकिन इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने आहार बना रखी है, साग सब्जियां फल मूल बना रखी है, तो उसको संयम करके ग्रहण करना ही अच्छा है। अब इसको सिद्ध करके क्या फायदा है फिर, है ना? तो इसलिए इसमें नहीं जाना है। आराम से आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं, संयम होना चाहिए, सात्विक आहार लेना है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रमाणिक गुरुओं के पास जाना, फिर से इसमें इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूं, सत्य की निरंतर खोज करना, अपने माता पिता बुजुर्गों, साधु संतों, असहाय जीवों निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ये अगर भाव ही नहीं है तो आप आत्मा ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। क्रोध विहीनता, लोभ विहीनता,
विहीनता की स्थिति आप में होनी चाहिए। स्थिरता, शांति, आत्मसंयम होनी चाहिए। सत्य कर्मों में अंतरात्मा से जहां भी हो दान करना, सेवा करना, ये भाव सत्य कर्मों में निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया सभी जीवों पर, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया सभी जीवों पर, क्षमा मांगने की और क्षमा देने की शक्ति यानी भाव वो होनी चाहिए। कुछ लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग क्षमा मांग नहीं पाते हैं। ऐसी चित्त की दशा वाले लोग आत्मज्ञान के अधिकारी क्या इस जन्म में बहुत दूर है। ये शक्ति चाहिए, धैर्य शक्ति, सहन शक्ति, निर्भयता की शक्ति आप में जागृत होनी पड़ेगी। ये शक्ति, ये स्थिति होनी पड़ेगी। सभी जगहों के धर्म के जीव या लोग के प्रति कोई भी जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, कुसंस्कार वाले व्यक्ति के प्रति भी समभाव और समदृष्टि बनाए रखना। फिर से सभी जगहों के धर्म के, सिर्फ अपने ही धर्म नहीं, सभी जगहों के यानी पूरे पृथ्वी पे जो भी धर्म है, जो भी जगह है, जो भी जीव है, व्यक्ति है, उनके कुसंस्कार हो, ऊंच नीच आचरण हो, अमीर गरीब हो, किसी भी जात पात के हो, किसी भी धर्म से हो, उन सब के प्रति सद्भाव और समदृष्टि बनाए रखना। एक बार भी हृदय में आ रहा है कि ये लोग ऐसे हैं, ये धर्म वाले ऐसे हैं, तो आप पीछे चले गए, अधिकारी नहीं हो सकते। जो परम तत्व है सबके लिए एक बराबर है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर में भी वैसी ही स्थिति धीरे धीरे लानी पड़ती है, तभी मर्ज होंगे। नहीं तो मर्ज कैसे होंगे? इसी में पूरे मर्ज होने के लिए अपने को उनके सगुण अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, और सगुण से सगुण यानी दैवीय शक्तियों के साथ एकात्म होगी, ब्रह्मांड में व्यापक, उसके बाद फिर निर्गुण की अवस्था भी आ जाएगी। सगुण में ही नहीं रुकना है, अंत में निर्गुण आ जाएगी। कि सगुण के बाद निर्गुण आती है। निर्गुण जब आती है स्थिति, तो वहां पे वो भी इच्छा गिर जाती है कि भगवान को जानने के लिए you have lost the desire even to know the God. और इस स्थिति में कभी भी आपके अंदर भय नाम की चीज छू नहीं पाएगी। मृत्यु और जन्म होता है यह विचार भी नहीं आएगा। मेरी कभी मृत्यु हो जाएगी ऐसा विचार सपने में भी नहीं आएगा। ये होती है अवस्था। और निर्गुण की स्थिति, जो कबीर भी कहते थे, निर्गुण की स्थिति ही मुक्ति का साक्षात उपाय है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, और जिसमें गुण है वो तो प्रकृति है, और जिसमें गुण है वो तो विकारवाद है। तो जहां गुण है वहां गति है, मूवमेंट है, हलचल है। इसीलिए आपको सारे गुणों से गुणातीत अवस्था तक पहुंचना है। इसी को शुद्ध प्योर कंसिस्टेंस कहा जाता है, शिव तत्व कहा जाता है। जहां गुण है वहां का भाव भाव है, कुछ विचार, कुछ हलचल। उसके बाद इस लिस्ट में ये भी मैं डालना चाहता हूं, निरंतर ध्यान, योग, प्राणायाम। योग का मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे, तप, जप, मंत्र, सत्संग, ध्वनि, संगीत,
निस्वार्थ सेवा, प्रेम आदि जो भी चीजें मैंने पहले बताई, उससे निरंतर अपने अंतःकरण को शुद्ध करते चलना है, निरंतर शुद्ध करते चलना है। तो जो साधक मैंने बताई इस मार्ग पे चलेगा 100% वो अपने स्वरूप तक, स्वरूपा सिद्धि तक पहुंच जाएगा। सुनने में बड़ा आसान होता है, चलने में ही मेहनत लगता है, ध्यान रखना है। और इससे इस तरीके से जो चलता है आगे बढ़ते रहता है, अच्छा कर्म होता है, सत्कर्म होता है, पुण्य जब उसके अंदर जरा आ जाता है, पुण्य कर्म जब होता है, बहुत पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन जाप तप बहुत कर लिया है कई जन्मों तक, तब उसको कोई गुरु कहा जा रहा है, तब उसको कोई गुरु मिलता है। कैसे मिलता है गुरु? देखो शुरुआत जैसे आप लोगों ने, कोई गुजरात से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, कोई विदेश से है, कोई कहीं से है, जब शुरुआत आपने आना किया इस स्कूल से लेकर तो सीधे कोई रास्ता नहीं, कितने मोड़ आया आपको चेंज करना पड़ा, गाड़ी लेकर इस मोड़ से गुजरते हुए तब हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक अध्यात्म में भी ऐसे ही होता है, पहले कुछ हाथ लगेंगे, कोई वीडियो, कोई शास्त्र, तो कोई छोटे लेवल का कोई योग प्राणायाम गुरु कुछ मिलेंगे, फिर दूसरे गुरु मिलेंगे, फिर दूसरे गुरु मिलेंगे, ऐसे करते करते अनेक मोड़ों से गुजरना पड़ता है और एक दिन हम वहां तक पहुंचते हैं, एडवांस नहीं पहुंचते। इसका मतलब है कि हमारी साधना, हमारे जो कर्म है यही हमें वहां तक लेके आते हैं। तो निरंतर इसे साधते रहना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स ये बताना चाहता हूं, साधना में असफल होने के कुछ कारण। तो पहला यही कहूंगा, आपका अपने ही अभ्यास और वैराग्य के प्रति या परमात्मा या अपने ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धा समर्पण और भाव की कमी होगी तो मुश्किल है। अपने अभ्यास वैराग्य या परमात्मा या गुरु के प्रति अगर श्रद्धा समर्पण भक्ति में कमी होगी तो भी मुश्किल है, क्योंकि इससे आपका ही अंतःकरण शुरू होता है। उसके बाद अत्यधिक परिश्रम करेंगे, अत्यधिक बातूनीपन का मतलब क्या है? ज्यादा जो बोलता है, अत्यधिक बातूनीपन, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम है और अत्यधिक आहार का सेवन, उत्साह की कमी, धैर्य और सहन शक्ति की कमी और मल्टीपल शारीरिक संबंध अलग अलग बनाना, इससे भी आपकी गति नहीं होगी। एक से ज्यादा लोगों के साथ, दो चार लोगों के साथ मल्टीपल शारीरिक संबंध, ये भी चित्त की गति को आपको पीछे लेकर आए। ये मुख्य रूप से कई चीजें हैं जिससे आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए। तो अगर ये सारे पॉइंट्स मैंने जो कहा लिखित में चाहिए तो हम इसे दे देंगे आपको, घर पे इसको लगा दें ताकि बार बार आपका दृष्टि उस पर पड़े और वो आचरण में आया कि नहीं। ये सारी चीजें नहीं आया तो चिल्लाना छोड़ दीजिए, पहले इसको कुछ आचरण को अपने अंदर जागृत कीजिए।
और ये उच्च आचरण के पीछे ही सारे दैविक शक्तियां होंगी, तब आप वेद संपन्न होंगे, तो आगे धीरे से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? और एक चीज इससे हटकर कबीर की एक वाणी है, और पिछले शिविर में किसी ने मुझे ये पूछा था, तो ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो मैं आप लोगों के सामने भी क्लियर करना चाहता हूँ। कबीर में तो आप कोई भेदभाव नहीं देखते होंगे। कबीर इतने प्रिय हैं कि कबीर जब पूरी तरह से ब्रह्म के साथ एकात्म हुए और कबीर मिटे, जो वो कबीर थे वो कबीर मिटे, लेकिन कहने के लिए तो वही कबीर कहते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में कहते हैं। जब वो थे उस समय जितने कर्मकांडी हो, ब्राह्मण हो, जितने ये दूत हो, आखंड हो, मूर्ख आदि जो कामें हो रही है, कबीर ने सबको बढ़िया से अपने लेखन से, वाणी से बढ़िया से बुलाई किया है, बढ़िया से बचाया, किसी को छोड़ा नहीं है उन्होंने कबीर। ऐसा बहुत कम आते हैं, जो किसी को नहीं छोड़ते हैं वही समझना। जो सबको तारीफ करते हैं, वो भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, अंतिम श्वास तक विश्वास रखना, कुछ नहीं घटित होगा। सबका तारीफ कैसे किया जा सकता है? तर्क के तलवार से तो जो चीज नहीं है उसे तो काटना ही पड़ेगा। कबीर कहते हैं, सुनना, कि जब मरा अजबा मरा, अनहदो मरी जाए, सुरती समाये शब्द में जिसको काला खाया। इसको एक बात को समझते हैं। पहले तो श्रुति शब्द आ गया, तो आप सोचोगे श्रुति क्या है? तो श्रुति जीव को कहा जाता है। वो कहते हैं कि जब मरा, इसी को मैं कहता हूं कि जब तक तुम्हारा ध्यान जब नहीं मरेगा, पूजा पाठ नहीं मरेगा, तो बात नहीं बनेगी। वो देखिए कितने सुंदर से कहते हैं कि जब मरा, यानी हम जो जप करते हैं। अब जप कैसे करते हैं? राम राम राम, या वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, या कोई मंत्र का जप करें, कुछ भी जप करें, ओम नमः शिवाय। हम जब शुरुआती में जब जप दिया जाता है, तो कोई भी साधक जब जप करता है, तो जब कुछ महीनों के बाद, ऐसे तो साइंटिफिकली आफ्टर जस्ट 21 days लेटर, वो जब अपने आप चलने लगता है उसके अंदर। उसको फिर यहाँ से जब करने के लिए, कंसिस्टली करने के लिए जरूरत नहीं है, वो सब कंसिस्टली चलने लगता है। जैसे राम राम राम, एनी टाइम जहाँ भी घूमेगा फिरेगा, तो राम 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 चलते रहेगा अंदर। शुरुआती में जब कर रहे हैं राम 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 वाला जब कर रहे थे, बाद में वो ऑटोमेटिक शरीर के एक एक कोशिकाओं में राम 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 घुसने लग जाएगा और अजपा हो जाएगा। हमारी जब नहीं करें, इसी चीज को जब पे भी आ सकते हैं, ध्यान पे भी, श्वास पे भी इसको हम समझ सकते हैं। तो राम पे जाना, आप श्वास रख देना, बात वही है। तो जब करते 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 अजपा को पा लिया, अब राम 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 चल रहा है, सब कंसिस्टली, यानी गाँव से करना, अब करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो चैटिंग चल रही है, मंत्र चल रहा है। ये क्या है? अजबा। तो कह रहे कि जब मरा अजबा भी मरा। अब यहां से ये वहां पे आप बैठी थी, जो अभी बैठे हैं मेरे जी, जब ध्यान करवा रहा था, कौन बैठा था वहां पे? हाँ, आप बैठे थे? ठीक है, ध्यान और कुछ आपके अंदर भी कुछ एनर्जी कुछ हो रही थी, या कौन कोई बैठा था वहां पे? मैं अंदर जाने, आप थे क्या?
नहीं ऐसे ऐसे एनर्जी पूरा वाइब्रेट हो रही थी यार। आप थे बस? नहीं आप थे, आप थे। हाँ ये ऐसे 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 ठीक वो आज सुबह जो भी करवाया गया इसे प्रबलता बढ़ाने के लिए की जा रही है। तो ये 5 दिन का शिविर आप समझ लीजिए कि कायना है जिसमें आपको स्वयं को देखना है, कौन कहाँ पर है और अपने आप को देख लेता है, किसके हृदय में किसके मन में कितना अभी गंदगी है, ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, यानी उसकी पत्रता कम, उसके अनुभव जल्दी कुछ नहीं होता। जो काफी प्यार रहते हैं, ऊर्जा है, पूर्व जन्मों की साधना है, मुझे कुछ शक्ति बात करने की जरूरत नहीं है। जैसी शक्ति कहूँगा यहीं से कहूँगा यहीं से तरह ले जाती है। जैसे एक ही साथ 4-5 लोग कहाँ आ जाए, क्या करें? ये सब तो वीडियो में डालते हैं। तो ये मन से भाव भी निकाल देना कि गुरु जाएंगे शक्ति बात दीक्षा देंगे, वो तो हम देंगे ही आपके मन की दृष्टि के लिए, दीक्षा हो ही रही है। ध्यान में रखना 21 पहली शिविर फिर नए लोग चिल्लाना मरोना अपना बस में नहीं रहता है। ये तो पहली बार आई थी तो कुछ अनुभूति नहीं हुई थी, तो मैंने कहा दोबारा आ जाओ, बड़ा अभी आजकल दोबारा आ जाओ। अब मैं तो कह देता हूँ सर, बाकी आप जो सोचना है वो सोचो। जो गुरु देख लेता है समझता है उसी तरह से बोलेगा, लेकिन जो जीव है कितने उसका चिंतन अलग चलने लगता है। गुरु है शक्ति है तो एक बार नहीं कुछ कर दो चल जाओ। मतलब ऐसा बात है प्रकृति विरुद्ध। माँ के पेट में एक ही दिन बच्चा पैदा होकर एक ही दिन बड़ा होकर निकल जाए, एक ही दिन बड़ा हो जाए, सब एक ही दिन एडमिशन ले, एक ही दिन में PhD कंप्लीट हो जाए, डॉक्टर की डिग्री मिल गई उसको। जिसने जैसी साधना करके आता है, जैसी पवित्रता बना के आता है, उसी अनुसार मिलती है। खास बात यहाँ पे है कि जिसकी पवित्रता नहीं भी होती है उसकी पवित्रता हम बना देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ बैठे हो, दोबारा बुलाया तो दोबारा में आप क्या गणित हुई आप खुद ही जानती हो। वो तो रो रही थी, अच्छा यहाँ पे 3 दिन हो गया, मैंने कहा था पवित्रता नहीं है अभी, लेकिन जैसे रोई ऐसे ही कुछ बात बनी, जो हुआ सो हुआ। अब उसकी आंखें भर रही है, नहीं बोल सकती, दोबारा आ गई। तो बाकी लोग जो जीव बैठे हैं उनकी पवित्रता बढ़ती जाएगी, फिर शाम को दीक्षा दी जाएगी और गहरे उतरती चली जाएगी। बार बार मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ क्योंकि कल क्या बोला था हो सकता है आज भूल जाता क्या, क्योंकि निकल जाता है और डूबते रहना है, अंदर जाते रहना है। और भी अलग अलग प्रकार के ध्यान करवाई जाएगी, प्राणायाम भी करवाया जाएगा, भाषण भी होगा, भक्ति भी होगा, ज्ञान भी होगा, सब कुछ होते हैं 5 दिन में। और खास बात ये है कि कुछ लोगों की ऊर्जा पहले से कुछ एक्टिव है, कहीं आके अटकी है, कुछ पहले कुछ जागृत है, लेकिन पूरी तरह से सहस्रार चक्र खुला नहीं है, पूरी तरह से मिटे नहीं, वो निश्चित रहे, एकदम सटीक सही जगह पर पहुंच गए हैं। जो भी तुम्हें बिगड़ा हुआ सारा जो काम है लेके दिमाग में जो वाइब्रेट हो रही है, ये है रिटायर्ड फौजी, पहले आए थे, अभी भी हो चल ही रही है प्यूरिफिकेशन। तो इस तरीके से कुछ लोगों की प्यूरिफिकेशन अगले कुछ महीनों तक चल सकती है, और जिन लोगों के पहले
पहली बार यहाँ अनुभूति हो रही है, कुछ हो सकता है घर पे और ज़्यादा बढ़ भी जाए कुछ दिनों तक। कल समझाया था मैं इसके बारे में, कुछ भी सुनेंगे अधर्म से संबंधित तो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारी शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन चल ही रहा है। एक सालों से जब शिविर करवाते आया, देखते आया, तो इस विज्ञान को समझा कि मिनिमम तब देखा कि जो साधक कंटिन्यूसली आ रहे हैं 3 बार 4 बार 5 बार, उनकी पीढ़ी भी ऊर्जा भी पूरी स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मूर्तिमान हो जाते हैं। मतलब इतने शांत हो जाते हैं कि उंगलियां ऐसे हिलाना, उसमें भी शांति। हंसना भी उनको बेकार लगता है। हंसना क्यों? इस बात से हंसना है, हंसने वाला है क्या है? इतने शांति से उपलब्ध हो जाते हैं। हंसने के लिए भी रीजन चाहिए, तो हंसना भी क्या बोलता है? क्या हंसना है? अगर हंसेंगे तो स्थिर हो जाती है ये सब चीज। बाद में एक एक अंग, ऊर्जा सब कुछ शांति इतनी उतर आती है, और शरीर के अंदर जो आवेग है वो शांत हो जाता है, ऊर्जा है। तो ये इसमें डूबते रहना पड़ता है। भले समाधि लग भी जाए तभी भी और बहुत कुछ रहता है। ऐसे तो ऊपर से कुछ नहीं रहता, लेकिन प्रकृति में बहुत कुछ रहता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट हो। मैं तो कहता हूँ कि समाधि और निर्विकल्प समाधि, एनलाइटनमेंट, ये तो एक पहला द्वार है ब्रह्मांड के रहस्य को या कोई भी चीज को जानने के लिए। एक उत्तम अवस्था को भी कहते हैं। उसका आगे बहुत कुछ होता है, लेकिन वो श्रोता होता है, श्रोता होता है, अपने आप होता है। तो अभी आप लोग से आए हैं, जो क्रियाएं होगी, हो रही है, ये चलते रहेगा। और किसी किसी का तो पहले से अनुभूति हो रखी है, जो शेयर कर रहे थे यहाँ पर आके, उनके साथ हो सकता है इंटेंस कभी एनर्जी आ जाए और नहीं भी आ सकती है। कई लोगों को मैंने देखा भी सकती बात करते वक्त, और सुषमा नाड़ी एक्टिव है, मूवमेंट है, उनको अपने सहस्त्रार चक्र पे काम करना है, अपने मैं को मिटाने पे काम करना है, अपने अहम को मिटाने पे काम करना है। कभी कभार सहस्त्रार चक्र 1 घंटे में खुल जाता है, कभी कभार मैं तो धीरे धीरे जो हजारों टुकड़ियों को जो कमाल दिखाया जा रहा है, समझ लो एक एक करके, 2-2 करके, 5-5 करके खोल रहा है। ये ऊर्जाओं का खेल है। वो जब पूरा खुलता है तो आप खिल जाते हो, खुलने से ही खिलोगे आप। कली जब फूल खुलता है तभी खिलता है, तो शरीर से खिल जाएगा। आप होंगे हृदय में भी आप ध्यान दोगे तो आकाशी, कहीं भी शरीर के अंग पे ध्यान दोगे तो सिर्फ निर्लिप्त निराधार आकाशी है। इन आंखों से देखते हैं तब लगता है कि ये शरीर है, अनुभव में शरीर नहीं होता है। अंतिम जब अवस्था आती है तो ये कुछ रिमाइंडर कर दिए। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना है, बातें नहीं करना है। क्या बातें चल रही है? पास में इधर पास बात करते रहो, पास में बड़े मुश्किल से आते हो आप लोग। क्या बात है? यहाँ बैठो। हमारे रहते वक्त और किसी को गुरु नहीं बनने की जरूरत नहीं आ रही। बाहर में बंद जाना, बाहर अपने रूम में बंद जाना, रूम में समझाना, कहीं और समझाना, अभी हॉल में कम से कम शांति बनाए नहीं बैठे। ठीक है, क्या समझा रहे थे? हाँ, क्या मतलब तंत्र विधि क्या चल रहा है? तंत्र
समझा रहा हूँ, आप लोग इससे हट के और अलग ही टॉपिक पकड़ लिया आप लोग। हम यहीं बैठो। अच्छा, कुछ बातें समझनी है हमारे मार्ग पे। सब मार्ग हमारे ही मार्ग है, यानी कि आपके ही मार्ग है। कोई भी मार्ग छोटा बड़ा नहीं होता है, ना भक्ति मार्ग, न ज्ञान मार्ग, ना ध्यान का मार्ग, ना मंत्र का मार्ग, न जप का मार्ग, न कर्म का मार्ग। कोई भी मार्ग, सब मार्ग एक ही जगह लेके जाता है। अब सभी को भली बात ही पता है। जब ज्ञान क्या हुआ तो पीछे जाकर बैठो, जाओ, नहीं तो वो उधर बाहर जाओ, केवल तो पाए उधर जाओ। अभी वही किधर आके तो मेरे साथ उधर पास बैठे जाओ। कहाँ बैठे? कहाँ? अभी तो मैंने जाना, बाद में दोस्त आ जाएंगे। हाँ, ये तो चुपचाप बैठे, ठीक है? ये लोग अपना मस्ती में रहते हैं ना। जब आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो कुछ बातें पूरे अंतःकरण में उतारना है। जैसे कि मनुष्य जीव का तो कोई जात पात नहीं है, लेकिन जो मनुष्य का शरीर को धारण किया है उसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, अपूर्व, केवल्य, नाना प्रकार के नाम आदि से लोग पुकारते हैं, कहते हैं इसे, ठीक है? कुछ लोग निर्वाण कहेंगे, कुछ लोग मोक्ष कहेंगे, कुछ लोग मुक्ति कहेंगे, कुछ अपूर्व, कुछ केवल्य है, सब एक ही। यही लक्ष्य है सभी का। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंचता है तो हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। कोई दुख और सुख से छू नहीं पाता है। परम पद की प्राप्ति हो जाती है उसकी। जाने अनजाने में प्रत्येक जीव यहीं तक पहुंचना चाहता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे पहुंचा जा सकता है? तो समाधि के द्वारा। अब समाधि क्या है? और समाधि जब नमक पानी में प्रवेश करता है तो नमक घुलकर पानी के साथ एक हो जाता है। वैसे ही मन कहे या चित्त या तो ईगो, कुछ लोग ईगो कहते हैं, अहंकार, कुछ लोग मन कहते हैं, कुछ लोग चित्त कहते हैं, उसका आत्मा यानी ब्रह्म तत्व में घुल मिल जाना, मर्ज हो जाना। जैसे नमक पानी में घुल मिल गया, उसी तरह से आपकी व्यक्तिगत चित्त या तो मन एक ही है। कुछ लोग चित्त कहते हैं, चित्त को ही मन कहते हैं, या तो अहंकार, वह ब्रह्म यानी सेल्फ के साथ घुल मिल गया। इसी को समाधि कहा जाता है। अब कोई 4 घंटा समाधि में जाए या धीरे धीरे उसके साथ ये समाधि उतर जाए, कोई आंखें में उतर जाए, लेकिन अब वो रहा नहीं, मैं का होनापन उसका खत्म, मैं हूं नहीं, मैं का होनापन भी एक अहंकार की स्थिति है।
यही समाधि है। अगर इंग्लिश में कहूं, समाधि को, तो when you put salt into the water, it dissolves into it. Likewise, the mind or chitta or ego merges with the self is called samadhi. बस इतनी सी है। समाधि वह अवस्था होती है जहां कोई विकल्प नहीं है, जहां कोई भाव नहीं है, भाव शून्य, विकल्प शून्य, विचार शून्य। शुद्ध बुद्ध परम आत्मा स्थिति होती है, चैतन्य स्थिति होती है, वही समाधि। तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें समाधि तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप में बता। लेकिन मोक्ष केवल अपवर्ग तक पहुंचने के लिए समाधि तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इससे पहले हम ये जानते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ समाधि। इसी समाधि को कभी निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, कुछ लोग समाधि कहते हैं। तो समाधि के कई अन्य नाम भी हैं। आपको अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग शब्दों में एक ही चीज को बताएंगे, तो आपको कभी उन नामों से अंदर में कोई भेद नहीं लाना है, उससे आपको एक बार सुन लेना चाहिए वो क्या क्या है। जैसे कि इसको कुछ लोग राजयोग कहते हैं, राजयोग। कुछ समाधि कहेंगे, कुछ निर्विकल्प समाधि कहेंगे, कुछ राजयोग कहेंगे, कुछ मनोवाणी कहेंगे, कुछ पूर्णवाणी कहेंगे, कुछ द ग्रेट पॉइंट शून्य कहेंगे, कुछ निरंजना, कुछ निरालंबन, कुछ निराधार, कुछ अमरत्व, कुछ परम तत्व। जब यहां पहुंचेंगे कुछ तुरीय अवस्था कहेंगे। कई नामों से लोग एक ही तत्व, एक ही स्थिति को समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजयोग जो है, अगर राजयोग को देखेंगे तो राजयोग क्या है, उसकी परिभाषा यह है कि जब मन पूरी तरह से